वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी में से मुताल्लिक मुआशी शमूलियत और निजी शोबे को कर्ज की फराहमी पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत देते हुए कहा है कि स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों की जानिब से छोटे और दरमियाने पैमाने के कारोबारों और ज़रई शोबे को कर्ज की फराहमी के तरीक़ाकार को मज़ीद सहल बनाने के लिए इक़दाम उठाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मिर्ज़ा से। शहजाद, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए नए स्टार्ट एप्स, छोटे किसानों को कर्जों की फराहमी, मुआशी शमूलियत और निजी शोबे की फाइनेंसिंग पर आला सतही इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों को हिदायत की है कि SMEs और ज़री शोबे के लिए कर्जों के हसूल के तरीक़ेकार का मज़ीद आसान बनाया जाए, जबकि ज़राअत में जिद्दत के फ़रोग़ के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को भी तरजीह बुनियादों पर कर्जा फराहम किया जाए। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 2021 के मुकाबले में दिसंबर 2025 तक निजी शोबे को दिए गए कर्जों में नुमाया इजाफा हुआ है। कर्ज लेने वालों की तादाद दुगनी होकर 3 लाख से तजावज कर गई है, जबकि कर्ज का हुजम 1.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को कहा है कि वो SMED के तमाम सूबे बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जामिया पॉलिसी साजी के हिदायत की और कहा है कि वो SMED तरक्की याफ्ता मईशत को रीढ़ की हड्डी रखते की तौर पर रखते हैं और जो मुआशी तरक्की है उसके लिए ये एक आसान हदफ है। और वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि इससे छोटे शोबों और छोटे कारोबार करने वालों को जो है सहूलत मुयसर हो सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF कर्ज प्रोग्राम के खतोखाल में तब्दीलियों पर मुशावरत शुरू कर दी है। वजारत खजाना ने मौशी ग्रोथ बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली हैं। सरमायाकारी को राग़िब करने और पावर टैरिफ में कमी के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के लिए IMF से रिलीफ पर वर्किंग जारी है। ज़राए के मुताबिक टैक्स रियायत और पॉलिसी रेट में कमी पर भी मुशावरत की जा रही है। IMF प्रोग्राम में नरमी लेकर मौशी इस्तेहकाम का प्लान तैयार कर लिया गया है। हुकूमत प्राइमरी बैलेंस और सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ में रिलीफ मांगेगी। मालियाती गुंजाइश पैदा करके मौशी ग्रोथ तेज करने की तैयारी की जा रही है। वजारत खजाना ने रिलीफ और ग्रोथ की तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हुकूमत के तीसरे साल में मौशी ग्रोथ बढ़ाने के लिए मजीद इक़दामात मुतवक्के हैं। IMF प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखते हुए रिलीफ लेने की हिकमत अमली तैयार की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर सरदार अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दिया, जबकि हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं करेंगे। तो दूसरी जानिब स्पीकर ऑफिस ज़राए का कहना है कि अभी तक मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाबिता राबिता नहीं किया। सरदार अयाज सादिक ने अभी तक पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी हुई है। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। इस हवाले से पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि स्पीकर की पेशकश के बावजूद अभी तक अपोजिशन ने उनसे राबता नहीं किया है। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में आने की दावत दी हुई है। वाज़े रहे कि तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए की थी। तालिबान रजीम की जाबिराना और अवाम दुश्मन कार्रवाइयां एक बार फिर बेनकाब हो गई हैं। सूबा गजनी के गांव रोजा में तालिबान हुकाम ने सदियों से मकामी खानदानों की मिल्कियत ज़रई ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। अफगान जरीदे हश्ते सुबह के मुताबिक तालिबान ने ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की तामीर के बहाने मकामी लोगों की ज़मीनें तहवील में ले ली। हालांकि ये ज़मीनें निजी मिल्कियत थी और कभी भी रियासत की मिल्कियत नहीं रही। मकामी बाशिंदों का कहना है कि उन्होंने तमाम सरकारी दस्तावेजात और सबूत तालिबान हुकाम को पेश किए, ताहम किसी किस्म का कानूनी या शरई जायजा नहीं लिया गया। मुतासरीन के मुताबिक तालिबान इंतजामिया ने रिकॉर्ड तक रसाई भी नामुमकिन बना दी है और जबरदस्ती मालगाड़ियों के टर्मिनल की तामीर शुरू कर दी गई है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मंसूबे को फौरी तौर पर रोका जाए और जमीन की मिल्कियत के शफाफ तयन के लिए एक आज़ाद कमेटी कायम की जाए। माहिरीन का कहना है कि तालिबान रजीम न सिर्फ अवामी हुकूक की खुली पामाली कर रहा है, बल्कि जमीनों पर जबरी कब्जे, किसानों पर जुल्म, खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी और अवामी वसाइल पर नाजायज कंट्रोल के जरिए इंसानी उसूलों और शरीयत दोनों को पामाल कर रहा है।
भारत में आरएसएस और हिंदू इंतहा पसंदों के पुरतशद्दुद वाक़यात ने अक़लियतों की ज़िंदगी अचीरन कर दी है। राजस्थान और बिहार में मुसलमानों के खिलाफ खूनरेज़ हमलों ने इंतहा पसंदी का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। द हिंदुस्तान गैजेट के मुताबिक बिहार में मुसलमान मजदूर नरशेद आलम को आरएसएस के शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उन पर ज़बरदस्ती जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगवाए। समाजी कारकुन ज़ियाउल हक के मुताबिक नरशेद आलम की हालत नाजुक है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। बरतानवी मीडिया 5 पिलर्स के मुताबिक राजस्थान में एक बुजुर्ग मुसलमान को हिंदुत्व शिद्दत पसंदों ने झूठे इल्जामात लगाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफ़ी वक़ार हसन के मुताबिक आरएसएस के गुंडों ने मुसलमान शहरी को गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में बांग्लादेशी करार देकर सड़क पर घसीटा। मकामी लोगों का कहना है कि ये वाक़े ज़ाती झगड़े या हादसे का नतीजा नहीं बल्कि मोदी की सियासी पुश्तपनाही में शरपसंदों के जरिए मुनज़्ज़म तशद्दुद की साजिश है। माहिरीन के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया इंतहा पसंदी और मुस्लिम दुश्मनी की नफरत फैलाने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। शहबाज शरीफ कबायली उमायदीन और लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। कोयटा दौरे में अमन व अमान से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर गौर होंगे। और यह है कि बीजिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन की वज़ारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां चीनी वज़ीर दाखिला वांग जाओहोंग ने वफ़द के हमरा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर दाखिला के दरमियान 3.5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सिक्योरिटी और पुलिस ताउन से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्द अमल के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की तरबियत के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम के दायरे कार को बढ़ाने और मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलास पर 3 माह बाद मुनक्किद करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक के वज़ीर दाखिला की सतह पर सालाना मुलाकात भी तय पाई है। चीनी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों और मुश्तरका मनसूबों की सिक्योरिटी पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट कायम किया जा रहा है। उन्होंने साइबर क्राइम्स की रोकथाम और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए चीनी ताउन और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का खैर मकदम किया। मुलाकात के इख्तिताम पर मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जबकि चीनी वज़ीर दाखिला ने उन्हें सितंबर में चीन में होने वाले ग्लोबल सिक्योरिटी ताउन फोरम में शिरकत की भी दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब की माएँ, बहनें और बेटियां मिलकर सूबे की तकदीर बदलेंगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब की बेटी अगर डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की माँ, बहन और बेटी किसी से कम नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने का एहसास हासिल हुआ और आज यहाँ 65,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स मेरे सामने बैठी हैं। ये पंजाब की बेटियों का सैलाब है। मरीम नवाज का कहना था कि जब ये बेटियां मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब बदल जाएगा। जो ख्वाब 2 साल पहले देखा था, आज उसकी ताबीर सामने है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अब खुद चलकर आवाम की दहलीज पर जाएगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर सेहत के तमाम शोबों में खुद कफील हैं। मकसद सिर्फ टूल किट्स या बैग देना नहीं बल्कि कौम की बेटी को शनाख्त और इज्जत देना था। उन्होंने बताया कि क्लिनिक ऑन व्हील आवाम की दहलीज पर इलाज फराहम कर रहे हैं और अब तक 3 करोड़ अफराद क्लिनिक और मोबाइल ऑन व्हील से इलाज करवा चुके हैं। मरीम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया भर में मशहूर हुआ और आलमी सतह पर उसे सफाई का सबसे बड़ा प्रोग्राम तस्लीम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, मुशीर बराए निजकारी, चेयरपर्सन निजकारी कमीशन और आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला खतरा है और दीगर खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी नागुज़ीर हो चुकी। वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात के अमल को तेज़ करने और निजी शोबे में बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद की शफाफियत तयनाती की हिदायत की है।
उन्होंने पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के शोबे को मजीद मौसर बनाने और निजकारी कमीशन को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने निजकारी के तमाम मंसूबों का बैनुल-अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत की है। इजलास में निजकारी कमीशन में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि मजबूत गवर्नेंस, इदारा जाती बेहतरी और शफाफ रवाबित इस्लाहाती अमल की बुनियाद है। बताया गया कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी 2 मरहलों में की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का कहना है कि कच्चे के इलाकों में आज से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि कच्चे में बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। उनका कहना था कि ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं है। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। डाकुओं को निस्तो नाबूद करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। कच्चे में डाकुओं को निस्तो नाबूद करेंगे। वज़ीर आला हाउस कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी, मेयर कराची और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में कराची के अहम तरक्याती मंसूबों पर गौर किया गया। शहर की तरक्की के लिए जामी मनसूबाबंदी पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि शहर के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज जारी किया जाएगा, जबकि इजाफी 26 अरब 20 करोड़ रुपए भी फराहम किए जाएंगे। अहम मनसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शाहरा फैसल सड़क की तामीर होगी। मलीर हॉल पर अंडरपास, एयरपोर्ट से स्टार गेट फ्लाईओवर, वाई जंक्शन ता मछली चौक और सोहराब गोड फ्लाईओवर शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि डिज़ाइन और यूटिलिटीज़ की मुंतकली फरवरी 2026 तक मुकम्मल हो और मार्च से तरक्याती काम शुरू किया जाए। शहर की 443 अंदरूनी सड़कों की तामीर, 26 KMC सड़कों की बहाली और 9 अहम ट्रैफिक मंसूबे भी इस पैकेज का हिस्सा हैं। इजलास में FWO, महकमे बल्दियात और KMC के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर मंसूबों की डिज़ाइनिंग फौरी शुरू करने का फैसला किया। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई के तालिबान के दफातर खोलने की बात करने और इदारों के खिलाफ उनके प्रोपेगेंडे पर एतराज़ है। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पीटीआई की तर्ज सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, मगर घर आए मेहमान की इज्जत करना जानते हैं। घर पर आए मेहमान की मेहमान नवाजी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने गाली और तनकीद के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होती है। हुकूमत का पहला आईनी काम यह कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करे। लेकिन अगर आपकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो है वो कभी इस्लामाबाद में धरने दे रही हो, या आपने सिर्फ सड़क मार्च और वो मार्च और ये मार्च में टाइम गुजारना है, जो लोग जिनकी ज़िंदगी इस वक्त बोचाल में है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो इनकी जिम्मेदारी है पीटीआई की हुकूमत जिसमें वो नाकाम रही है। तो यही चीज़ें जिसमें मैं समझता हूँ कि ये अवाम ने फैसला करना है। अवाम के सामने आना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको अपनी जान अजीज है या आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो सड़कों पे तमाशे अजीज है। मेयर कराची कहते हैं कि मसाइल का हल बिलावल भुट्टो और सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। लोग टोपी ड्रामे करके चले जाते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, हमारे पास सब कुछ है, काम करके दिखा रहे हैं। हब रिवर रोड से इत्तेहाद टाउन के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का संगे बुनियाद रखते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खास बात है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जलसे में तब्दील हो जाती है। एक देरीना मसला हल करने के लिए वसाइल की कोई कमी नहीं है। सारे वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ ग्राउंड लेवल पर इसका काम करना है, तेज़ी के साथ काम करना है, ताकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मंशूर है, तरक्की का मंशूर, तामीर का मंशूर, उस मंशूर को हम फोकियत दिला सकें। और जो तासुब और तनकीद की सियासत बाकी लोग करते हैं उनको हम बता सकें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, और मैदान में उतरने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर फोर्स कोई और नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर सियासी जमात कोई और नहीं है। रहीम या खान में पंजाब पुलिस को कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाले डाकू मीरा लठानी ने हथियार डाल दिए। रहीम या खान में पंजाब पुलिस ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाले खतरनाक डाकू मीरा लठानी ने साथियों के साथ पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। संगीन जुर्म में मुलव्वस दीगर डाकू फिदा उर्फ राठौर और जुल्फी लठानी ने भी खुद को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस जराये के मुताबिक इस सारे इश्तिहारी मुजरिम कत्ल
पुलिस पर हमले, अगवा बराए तावान और दीगर संगीन जुराइम में मुलव्वस और रिकॉर्ड याफ्ता हैं। DPO रहीम खान इरफान अली समूह की क़यादत में कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बदनाम ज़माना डाकू और उनके साथियों के हथियार डालने पर DPO और टीम को शाबाश दी। DPO के मुताबिक हथियार डालकर पुरअमन जिंदगी की तरफ आने वाले मुजरिमों के लिए रास्ते खुले हैं और उन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने का पूरा मौका दिया जाएगा। सूबाई वजीर जेल खाना जात वर्क्स एंड सर्विसेज सिंध अली हसन जरदारी का सेंट्रल जेल कराची का अचानक दौरा। सूबाई वजीर ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों, किचन और जेल अस्पताल का मुआयना किया। कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने सहूलियात पर मजमूई तौर पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने खुसूसी तौर पर विमेन जेल का दौरा किया और वहाँ मौजूद खवातीन, कैदियों और बच्चों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। उन्होंने जेल के किचन में कैदियों के लिए तैयार किए जाने वाले खाने का मयार खुद चख कर जांचा और हिदायत की कि कैदियों को हुकूमत की मंजूर शुदा मेन्यू के मुताबिक मयारी और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना फराहम किया जाए। सूबाई वजीर ने कैदियों को हुनर सिखाने वाले मराकज़, आर्ट एंड कंप्यूटर लैब का भी मुआयना किया। अली हसन जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत का मकसद जेलों को अक़ूबत खानों के बजाय इस्लाही मराकज़ बनाना है ताकि कैदी सज़ा मुकम्मल करने के बाद मुआशरे के मुफीद शहरी बन सकें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है कि खेलों और IT सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हुकूमत के बजाय जमात इस्लामी अमली किरदार अदा कर रही है। ये एक अलमिया है कि जो शहर कभी इल्म का मरकज़ था, आज उसके नौजवानों को तालीम और मुस्बत सरगर्मियों से दूर कर दिया गया है। कराची ओलंपिक्स का मकसद शहर के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है और ओलंपिक्स का बुनियादी हदफ सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियों का फ़रोग है। उनका कहना था कि कराची को एक स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर सामने आना चाहिए। पार्कों पर कमर्शियल सरगर्मियों के नाम से और माजी में क्या कुछ होता रहा वो तो एक अलग दास्तान है। ये खेल के मैदान, ये पार्क किन मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे शहर के लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन सरेदा सूरत-ए-हाल ये है कि इन खेलों के मैदानों को और पार्कों को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और नौजवानों के लिए रास्ते मसदूद हो गए। अगर कोई खेलना चाहता है, पैसे देगा तो खेल सकता है, बसूरत दीगर नहीं खेल सकता। तलागंग के करीब ढोक पठान में बस खाई में गिरने से 5 अफराद जान बहक जबकि 27 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी कि मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी। हादसे की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। जान बहक होने वाले मुसाफिरों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में 7 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों और जान बहक अफराद को THQ तलागंग मुंतकिल किया गया। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि जख्मियों को अस्पताल में हर मुमकिन तबी इमदाद फराहम की जा रही है। अंग्रेजी में तकरीर क्यों की? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वाइस चांसलर पर फट पड़े। खरी खरी सुना दी। सुहेल आफरीदी शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेंस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की इंग्लिश में तकरीर पर बरहम हो गए। आइंदा उर्दू में तकरीर करने का हुक्म दे दिया। पेशावर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेंस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि वाइस चांसलर साहिबा ने अंग्रेजी में तकरीर की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, अगली दफ़ा इंग्लिश में तकरीर हुई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों को उर्दू में तकरीर करने की हिदायत दी हैं। महकमे मौसमियात ने शबानुल मुअज़्ज़म के चांद से मुतालिक पेशगोई करते हुए कहा है कि यकुम शबान 1447 हिजरी 21 जनवरी 2026 बरोज़ बुध को मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शबानुल मुअज़्ज़म का चांद 19 जनवरी 2026 को रात 12:52 पर पैदा होगा। 19 जनवरी की शाम कराची समेत मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद नजर न आने का कोई भी इम्कान नहीं। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 17 से 18 घंटे के दरमियान होगी, जबकि इतनी कम उम्र में चांद का नजर आना मुमकिन नहीं। रवायत के लिए चांद की उम्र कम अज कम 19 घंटे से जायद होना जरूरी होती है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 17 घंटे 40 मिनट होगी। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि 29 रजब को भी मुल्क भर में चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। इस हवाले से रोयत हिलाल कमेटी को तफसीली रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है। हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। अमेरिका में तारीख रकम, पहली बार पाकिस्तानी मुसलमान मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब। अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर कैम्ब्रिज में 5 जनवरी 2026 को होने वाले इंतखाब में पहली बार दोनों ओहदों पर पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब हुए। कराची की सुंबुल सिद्दीकी तीसरी बार कैम्ब्रिज सिटी की मेयर मुंतखब हुई, जबकि बुरेवाला के बुरहान अजीम कम उम्र तरीन डिप्टी मेयर बन गए। सुंबुल सिद्दीकी वकील हैं और अमेरिका में सियासी मैदान में मुतारिक हैं। वो पहली बार 2017 में कैम्ब्रिज काउंसिल के लिए मुंतखब हुई और 2020 से
2024 تک 2 بار میئر رہ چکی ہیں۔ وہ کیمبرج کی پہلی مسلمان اور ایشیائی خاتون میئر ہیں جو مسلسل تیسری بار منتخب ہوئیں۔ برے والا سے تعلق رکھنے والے برہان عظیم MIT بوسٹن سے انجینئر ہیں اور پروفیسر منی چودھری کے بیٹے ہیں۔ وہ پہلے بھی کیمبرج سٹی کے کم عمر ترین کاؤنسلر رہ چکے ہیں۔ پال اور بھارت کی سرحد سے متصل شہر برگنج میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد میں توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور مسلمانوں کے املاک پر حملوں کے بعد حالات شدید کشیدہ ہو گئے۔ مسجد کی بے حرمتی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اس دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کر دی، جبکہ کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ حکام نے دارالحکومت کھٹمنڈو سے 130 کلومیٹر جنوب میں واقع اس سرحدی شہر میں حالات کشیدہ ہونے کے بعد کرفیو نافذ کر دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق شہریوں کو سڑکوں پر نکلنے، اجتماعات اور مظاہروں کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کو فائرنگ کے اختیارات بھی دے دیے گئے۔ حکام کے مطابق اتوار کے روز ہندو انتہا پسند عناصر نے مسجد پر دھاوا بولا اور لوٹ مار کی، جس کے بعد مقامی مسلمان شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے قریب اس سرحدی علاقے میں انتہا پسند نظریات کی سرحد پار حمایت کی صورتحال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ دمبولا میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان T20 سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی ٹیم میں شاداب خان کی واپسی ہوئی ہے۔ قومی ٹیم میں شامل کھلاڑیوں میں محمد نواز، فہیم اشرف، محمد وسیم، سلمان مرزا اور ابرار احمد شامل ہیں، اور سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، سلمان آغا، فخر زمان اور عثمان خان بھی ٹیم کا حصہ ہیں، اور شائقین کرکٹ کو پہلے T20 مقابلے میں قومی ٹیم کی جیت کے لیے پر امید ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے گرین لینڈ حاصل کرنے کے آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے ملٹری آپریشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنا نیشنل سیکیورٹی ترجیح ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ اپنے موجودہ دور حکومت میں گرین لینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ اور ان کے مشیر مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ عہدیدار کے مطابق امریکی آپشنز میں ڈنمارک سے یہ علاقہ خریدنے یا جزیرے کے ساتھ آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے کے امکانات شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، تاہم نیٹو لیڈرز کے اعتراضات کے باوجود صدر ٹرمپ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ اسرائیل اور شام نے امریکہ کی ثالثی میں ایک خصوصی رابطہ نظام قائم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جس کا مقصد انٹیلیجنس اور سفارتی رابطوں، کشیدگی میں کمی اور ممکنہ سیکیورٹی معاہدے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ، اسرائیل اور شام کی جانب سے مشترکہ بیان جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ یہ رابطہ سیلف فوجی کشیدگی میں کمی، سفارتی روابط اور تجارتی مواقع کے فروغ میں مدد فراہم کرے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل اور شام کے درمیان گزشتہ 1 سال سے وقفے سے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، جس کا مقصد ایسا سیکیورٹی فریم ورک تیار کرنا تھا جو اسرائیل کے شام پر مسلسل حملوں کا خاتمہ کر سکے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ یہ میکانزم کسی بھی تنازع کو فوری طور پر حل کرنے اور غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ یہ پیش رفت پیرس میں اسرائیلی اور شامی حکام کے درمیان ہونے والے حالیہ اجلاسوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے میچز بھارت میں کھیلنے سے صاف انکار کر دیا۔ BCB آج انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو اپنے تحفظات اور سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق ICC نے BCB کو گزشتہ رات ای میل بھیجی، جس میں ICC نے سیکیورٹی خدشات کی نوعیت اور تفصیلات کے حوالے سے استفسار کیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پہلے ہی T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے سے انکار کرتے ہوئے میچز بھارت سے باہر منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ BCB نے ICC کی جانب سے تجویز کردہ ورچوئل میٹنگ کی خبر مسترد کر دی ہے اور بھارت نہ جانے کی صورت میں پوائنٹس کھونے کی خدشات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ اس سے قبل میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ICC نے بنگلہ دیش کی میچز بھارت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر سمیر منہاس نے انڈر 19 کرکٹ کے تیز ترین سینچری کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پاکستان انڈر 19 کے ابھرتے ہوئے اوپنر سمیر منہاس نے منگل کو یوتھ ون ڈے کرکٹ میں تاریخ رقم کرتے ہوئے بھارتی کھلاڑی ویبھو سوریہ کا تیز ترین سینچری کا ریکارڈ توڑا۔ سمیر منہاس نے یہ کارنامہ ہرارے میں پاکستان انڈر 19 اور میزبان زمبابوے کے درمیان ون ڈے ٹرائی سیریز کے فائنل میں انجام دیا۔ سمیر منہاس نے محض 42 گیندوں پر برق رفتار سینچری مکمل کی۔ یوں یہ یوتھ ون ڈے کی تاریخ کی تیز ترین سینچری بن گئی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ بھارت کے ویبھو سوریہ کے پاس تھا، جنہوں نے گزشتہ سال جولائی میں انگلینڈ کے خلاف 52 گیندوں پر سینچری بنائی تھی۔ سمیر منہاس نے زمبابوے کے خلاف فائنل میں شاندار بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 51 گیندوں پر 114 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی، جس میں 17 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर अंडर 19 वनडे ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने 158 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर बाआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से समीर मिन्हास 114 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 17 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। मोहम्मद शायान ने 38 रन बनाए। हरारे में होने वाले अंडर 19 वनडे ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल मैच में पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे अंडर 19 टीम 44.4 ओवर्स में 158 रन बनाकर ढेर हो गई। माइकल 60 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि जिम्बाब्वे के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान की जानिब से उमर ज़ैब ने 4, अब्दुल सुबहान ने 2, जबकि मोहम्मद सयाम, दानियाल अली खान और अहमद हुसैन ने 1-1 विकेट हासिल की। IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान PSL में एक्शन में दिखाई देंगे। मुस्तफिजुर रहमान समेत 8 बांग्लादेश क्रिकेटर्स ने PSL खेलने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। PSL रजिस्ट्रेशन में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की तादाद में इजाफा मुतवक्के है। अब तक PSL 11 सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों में मुस्तफिजुर रहमान, शकीब उल हसन शामिल हैं। तौहीद हरदोय, तस्कीन अहमद, रिशाद हुसैन भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। तंजीदुल हसन, महमूदुल्लाह रियाज, हसन मोहम्मद की भी रजिस्ट्रेशन कराई गई है। PSL के प्लेयर्स ड्राफ्ट या ऑक्शन दोनों का ऑप्शन मौजूद है और इस सिलसिले में टीमों मालिकान से बातचीत जारी है। टीमों का इंतखाब जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। बिग बैश लीग के दौरान इंजरी का शिकार होने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहेबिलिटेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी NCA में मौजूद हैं, जहां वो मेडिकल टीम की मुकम्मल निगरानी में अपना रिहैब प्रोग्राम मुकम्मल कर रहे हैं। PCB का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर शाहीन शाह आफरीदी के घुटने का तफसीली मुआयना किया गया था, जिसके बाद उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान तरतीब दिया गया। याद रहे कि बिग बैश लीग के दौरान इंजरी का शिकार होने के बाद PCB ने शाहीन शाह आफरीदी को एहतियाती तौर पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी तलब किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।